So dear student, welcome to my YouTube channel. So in today's session, I am going to discuss the determination of pH of solution by using the EMF measurement. So basically this is the continuation of electrochemistry chapter, especially for BSc 4th semester students. ठीक है. So last वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में EMF मेजरमेंट का एप्लीकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने डेल्टा G निकाला था, इंथैल्पी निकाली थी, डेल्टा H चेंज निकाला था, ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकाला था, डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, NF del E by del T at constant P, that is temperature coefficient. Then इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स देखे थे, जो इंपॉर्टेंट है बीएससी वालों के लिए भी और क्लास 12 स्टूडेंट वालों के लिए भी. ठीक है. सो उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आज. तो डिटरमिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग द ईएमएफ मेजरमेंट, ये उसी पार्ट का, उसी सिलेबस का ही एक पार्ट है. ठीक है. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कंटिन्यूएशन स्पेशली फॉर बीएससी 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, उनके सिलेबस में ये मेंशन है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया होगा ईएमएफ मेजरमेंट कैसे निकालते हैं. वहां से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपको आईआईटी जेम में, नेट में, गेट में पूछा हुआ है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बीएससी मेजर स्टूडेंट्स हैं, में इंटरेस्टेड हैं तो. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. डिटरमिनेशन ऑफ पीएच कैसे निकालेंगे हम बाय यूजिंग ईएमएफ मेजरमेंट. चलिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे समझेंगे कि पीएच क्या होता है. ठीक है. तो पहले एक टर्म आएगा पीएच. सो पीएच हम अर्ली क्लास में पढ़ते हैं कि पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration. So pH equal to minus log H ion, H plus ion, or activity of hydronium ion. ठीक है. So EMF measurement, electromotive force measurement, may be used to determine the concentration of H ion and hence pH of the solution. So pH निकालने के लिए we have to find out the value of H plus ion, concentration of H ion. H ion मिल जाएगा, फिर हम इसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग H ion, और इसका नेगेटिव वैल्यू, दिस इज नोन एज pH. इसको सोरेनसन ने डिफाइन किया था 1909 में. ठीक है. पोटेंस डी हाइड्रोजन, दैट इज कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन विद नेगेटिव वैल्यू, दिस इज नोन एज pH. इसी को बोलते हैं pH. अगर हमें pH निकालना है तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले हमें लॉग H ion विद नेगेटिव साइन, मतलब कंसंट्रेशन चाहिए हाइड्रोजन आयन का, देन pH निकाल सकते हैं. So for the determination of pH, the test solution is used in such a way so as to form a reversible hydrogen electrode. So पहले इसके लिए हमें एक reversible hydrogen electrode construct करना पड़ता है, बनाना पड़ता है. For this purpose, a platinum wire is inserted in the solution and proper arrangement is made to bubble pure hydrogen gas around it at 1 atmospheric pressure. So 1 atmospheric pressure यहाँ में लेते हैं. प्लेटिनम वायर को डीप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, इंसर्ट किया जाता है. The EMF of the half cell formed in this way is determined by coupling with some reference electrode. Reference electrode मतलब जिनकी वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता होता है. The pH of solution is then subsequently computed from the measured EMF. फिर EMF निकालते हैं, फिर वहां से EMF का मतलब है कैथोड माइनस एनोड, राइट माइनस लेफ्ट. उसमें से एक वैल्यू हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, पता होता है, दूसरे का कपल करते हैं, ईएमएफ आता है, वहां से फिर H ion मिलेगा, एंड देन हम वहां से पीएच निकालते हैं. ठीक है. तो ये पीएच निकालने की बेसिक थ्योरी, इसके पीछे प्रोसीजर. ठीक है ना. चलिए अब हम यहाँ में दो हमें पढ़ना है. सो फर्स्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करना है हमें टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. So the solution whose pH has to be determined is converted into a hydrogen electrode and then coupled with a standard hydrogen electrode. तो जिस सॉल्यूशन का हमें pH निकालना था उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में. ठीक है. और उसको फिर, क्योंकि आपने गैल्वेनिक सेल पीछे पढ़ा हुआ है, इसी चैप्टर में लास्ट इक्वेशन भी पढ़े हैं कैसे निकालते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल स्टैंडर्ड. ठीक है ना. तो एक में हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जिसका निकालना है, और दूसरा में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू जो होती है आर्बिट्ररी कितनी होती है, 0.00. वो मान लिया गया है कि वो 0.0 है. स्टैंडर्ड मतलब वहां में कंसंट्रेशन लेते हैं 1 मोलर. ठीक है. प्रेशर क्या लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्लेटिनम यहाँ में यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के साथ इंसर्ट करते हैं.
ठीक है। सो ये जो आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, SHE इसको लिखते हैं शॉर्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमें आर्बिट्रली मान लिया गया है 0.00 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब जिसका आपको सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, दैट इज यहाँ लिखा हुआ देखिए अननोन, उसको क्या करते हैं, दोनों को कपल करके गैल्वेनिक सेल टाइप बना लेते हैं। ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिटन एज रिडक्शन रिएक्शन इज, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा दैट इज हाफ H2, आप यहाँ में 2 कर सकते हैं, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है। तो H2 यहाँ में क्या आएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद H प्लस आयन, किसका, जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है। पीएच निकालना भी आप अर्ली क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 11 में हम लोग पीएच कैसे निकालते हैं, वही HN आपको दिया रहेगा, उसका लॉग लेंगे माइनस करेंगे तो पीएच मिल जाएगा। सो कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है तो इसका नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे EH प्लस H2 दैट इज इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन, इसका स्टैंडर्ड प्लस RT बाई F ln H आयन। ठीक ना। एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298, फैराडे कांस्टेंट इन नोन एज 96500 कूलम। ये सारी वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं, तो जो हम नेक्स्ट इक्वेशन में भी लेते हैं 0.0591, अभी इस ln को लॉग में चेंज कर दिया तो 2.303, तो 2.303 कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये दिया भी रहता है 2.303, R की वैल्यू हो गया 8.314, टेम्परेचर क्या हो गया 25 डिग्री दैट इज 298, फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500, n की वैल्यू यहाँ में कितना लिए 1। ठीक है। ln को लॉग में चेंज कर दिया, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कितना लेते हैं 0.0591 log H प्लस, क्लियर। 25 डिग्री सेल्सियस पे माइंड इट, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको 25 नहीं दिया है, टेम्परेचर 25 के दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, तब हमको यहाँ रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 0.0591 आता है नेक्स्ट इक्वेशन में, वो कब आता है, टेम्परेचर को जब फिक्स मानते हैं स्टैंडर्ड 25 और 298 केल्विन। क्लियर। नाउ सिंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की E0 सेल की वैल्यू जो होती है वो आर्बिट्रली मान लिया गया है कि वो 0.00 है। सो 0 हो गया, मतलब ये यहाँ से कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ में क्या मिल गया 0.0591 log H आयन। ठीक है। नाउ pH इज नोन एज, हमें बेसिकली क्या निकालना है, pH निकालना है। सो pH इज डिफाइंड एज, बोलिए क्या आएगा माइनस log H प्लस आयन, इसलिए हमें माइनस वैल्यू आया है। तो pH का मतलब हो गया माइनस log H आयन, यहाँ में क्या है 0.0591 log H आयन, इसमें माइनस लगा दीजिए, ये में मिल जाएगा pH। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 की वैल्यू हो गया 0, इसलिए यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 0.0591 log H आयन। log H आयन को pH निकालना, हमें pH के टर्म में कन्वर्ट करिए तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 0.0591 pH। ठीक है। ये किसके लिए आया EH प्लस H2, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, हाफ सेल रिएक्शन आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। क्लियर। ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या है कि एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ अननोन H आयन कंसंट्रेशन इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर दिया है। नाउ EMF ऑफ द रिजल्टिंग सेल, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, E सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और E0 कैथोड माइनस E0, ठीक है, बोलिए एनोड। सो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा E सेल। राइट के लिए वैल्यू क्या आ गई, राइट का मतलब ये वाला। ठीक है। सो ये वैल्यू हो गई, ये हमें पता है कि किसी गैल्वेनिक सेल को लिखते हैं तो क्या आता है ABC, सीधा सीधा शॉर्टकट, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड। तो जो पहले लिखा है वो एनोड हो गया, जो बाद में लिखा वो कैथोड हो गया, या कैथोड वो होता है जिसका, कैथोड कैसे पहचानते हैं, इसके लिए आपको ट्रिक्स बताया था। कैथोड क्या होता है, जिसका
रिडक्शन होता है, एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सो ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड, और एनोड वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन, कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड, ये वैल्यू हमने पता है 0.0591 pH। लेफ्ट में क्या आपको, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हो गया 0 इसलिए हमें 0 हो गया। तो माइनस 0.0591 pH, ये कहां से आया, तो ये जो यहां से निकाला। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या मिल गया, सो दैट pH इक्वल टू माइनस ई सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। तो this equation can be used to calculate the pH from the measured EMF of the cell। ठीक है, तो कौन सा सेल यूज करना है आपको यहाँ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर? ठीक है, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो जिसका भी हमें निकालना है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, उसको कपल करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ई सेल इसका कितना होता है स्टैंडर्ड स्टेट में 0 आर्बिट्रेरली ये मान लिया गया। ठीक है, विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहला काम हमने यहाँ से निकाला, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो रिडक्शन के फॉर्म में ये रिएक्शन हो गया, लास्ट इक्वेशन यूज किया। ठीक है, देखिए लास्ट इक्वेशन यूज किया, ये वैल्यू कितना हो गया 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 0.0591 pH। ठीक है ना, ln को log में चेंज करेंगे तो 2.303 RT बाई NF, तो N की जगह 1 आ गया। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 25 है, R की वैल्यू में पता है 8.314, फैराडे कांस्टेंट पता है, रख दिया, सॉल्व करेंगे तो 0.0591 आता है, जो लास्ट इक्वेशन में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने हाफ रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ से निकाल लिया। अब इसको जब हम कपल कर दिया, गैल्वेनिक सेल बना दिया, तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। लेफ्ट में क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, 0, यहाँ से हमें क्या मिल गया 0 माइनस 0.0591 pH। क्लियर? तो pH हमें निकालना है बेसिकली, सो pH इक्वल टू माइनस ई सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। So this equation can be used to calculate the pH of the solution from the EMF measurement। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल में क्या है, देखिए pH अगर पूछेगा तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ई सेल दिया रहेगा तो आपसे pH पूछेगा, pH दिया रहेगा तो ई सेल पूछेगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। चलिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेगा तो आपको यहाँ में टेम्परेचर चेंज कर देगा। यदि जब टेम्परेचर चेंज कर देगा तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं आएगा, तब हमें आपको ये निकालना पड़ेगा, एज आई डिस्कस अर्लियर, ये फॉर्मूला हमें यहाँ में रखना पड़ेगा, जो टेम्परेचर आपको देगा उस टेम्परेचर पे डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू जो कब आएगा, जब 2.303 RT बाई F लेते हैं तब। ठीक है, क्लियर? अगर टेम्परेचर 25 से छोड़ के 298 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू देगा, तब उस केस में आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें कहते हैं फर्स्ट, it should be free from oxygen, it cannot be used if the solution whose pH is to be determined is an oxidizing agent such as nitrate, chlorate। ठीक है, it cannot be used with solutions containing catalytic poisons such as mercury, arsenic and sulfur compounds। The solution should not contain metals which are replaced by H2, that is gold, silver and mercury, क्योंकि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए डिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने में। देन इसको सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, बाय यूजिंग कैलुमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ pH while other reference electrode gives relative values। However, in spite of this fact, it is not convenient to set up hydrogen electrode for routine measurement because it requires a continuous supply of pure hydrogen gas। ठीक है, so although
जो हम pH की वैल्यू लेते हैं वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता है जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते थे, ठीक है। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करना होता है, इट रिक्वायर्स ए कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ प्योर हाइड्रोजन गैस एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन गैस। तो ये थोड़ा एक डिफिकल्टी था हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने में pH डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है। Therefore, Calomel electrode is used, which is very convenient and can easily be constructed. तब उसकी जगह पे Calomel electrode को यूज किया गया, ठीक है। Now, अब a hydrogen electrode containing solution of unknown H plus concentration is coupled with a standard Calomel electrode. इसके पहले हमने क्या किया था, जो जिस सॉल्यूशन का pH निकालना था उसको कपल किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हटा दीजिए, उसकी जगह में डाल दिया कैलोमल, ठीक है। सो H2 कैलोमल मींस इसमें क्या होता है, देखिए H KCl सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और Hg2Cl2 मरकरी, ठीक है। इसलिए अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका सॉल्यूशन है जिसका pH हमें निकालना है अननोन स्ट्रेंथ का, ये एक्ट्स एज एनोड, और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड था वो कैथोड हो गया, क्योंकि नो डाउट A B C, ठीक है ना। सो कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज करने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था कि एक लिमिटेशन था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कि उसमें हमें प्योर हाइड्रोजन गैस, और उसमें हमें क्या था, प्योर हाइड्रोजन गैस की सप्लाई कंटिन्यूअसली चाहिए थी, ठीक है ना। चलिए, now the EMF of this cell is measured potentiometrically which is given as E cell equal to same वही फॉर्मूला राइट माइनस लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या हो गया अब आपका कैलोमल, ये हो गया H2 H इन प्रेजेंस ऑफ मतलब H2 रिडक्शन के फॉर्म में 0.2415 ये वैल्यू का आएगा, ये कैलोमल की वैल्यू है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रहता है, माइनस और इसकी वैल्यू कितना निकाला था पहले 0.0591 pH, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.0591 pH। सो कैलोमल के लिए ये वैल्यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने पे 0.2415 लेते हैं, ठीक है। ये जनरली हमें न्यूमेरिकल में दिया रहता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और H आयन की वैल्यू के लिए अभी पीछे निकाला जो 0.0591 pH रख दीजिए, तो pH हमें निकालना है, तो pH क्या आएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया इधर, तो E सेल माइनस 0.2415 डिवाइडेड बाई 0.0591, ठीक ना। सो ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। क्वेश्चन में जब आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड दिया रहेगा, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड लिखा रहता है या कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना है तब क्या लेंगे, तो माइनस ई सेल बाई 0.0591, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब यहां से आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, क्योंकि जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेल, एक सेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ में हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर H प्लस X मोलर नहीं पता, KCl Hg2Cl2 मतलब ये क्या हो गया कैलोमल इलेक्ट्रोड। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ EMF फॉर दिस सेल एट 25 डिग्री इज गिवन 0.40 वोल्ट, देन कैलकुलेट द pH ऑफ दिस सेल, ठीक है। EMF आपको कितना दिया है 0.281 वोल्ट, तो पका पका है क्वेश्चन है। सो हमें फॉर्मूला में क्या पढ़ा अभी, ये पढ़ा, ठीक है, pH इक्वल टू ई सेल माइनस ई कैलोमल बाई 0.0591, आपको दिया क्या है, ई सेल इज गिवन 0.281, कैलोमल के लिए कितना दिया है 0.40, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है वैल्यू, क्योंकि पीछे हमने 0.2415 समथिंग लिया था क्योंकि वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए था, यहाँ 0.1 है तो वैल्यू ये बदल जाएगा, बट जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो pH निकालना हमें, ई सेल हमें दे दिया, कैलोमल हमें दे दिया, इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइड किया, मिल गया, ठीक है। सो सेल दिखा हुआ था, pH में निकालना था, यहाँ में ये या कहीं कहीं आपको वर्ड में लिख देता है नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है इसकी, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, बताएगा। चलिए, सेम क्वेश्चन इसी तरह का, फाइंड द pH ऑफ द फॉलोइंग सेल, E0 आपको दिया हुआ है 0.6346, PtH2 1 एटमॉस्फेरिक मोलर, यहाँ भी आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो गिवन दैट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.280, तो रख दीजिए, तो E सेल इक्वल टू
पीएच इक्वल टू ई सेल माइनस ई कैलुमल बाई, ये फॉर्मूला पड़ा, हमें दिया हुआ है ई सेल 0.280 दिया हुआ है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मिल गया। क्लियर? ठीक है, चलिए द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 इज गिवन, पीएच आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द सेल ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ एक सेल दे दिया, यहाँ भी क्या हो गया, सैचुरेटेड लिख दिया, मतलब इसकी वैल्यू 0.42 दे दिया है, नॉर्मल कैलुमल है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, दिस वन। अब इसमें आपको क्या दिया है, पीएच आपको दिया है, तो पीएच आपको दे दिया 2.098, ई सेल हमें नहीं दिया है, ई सेल हमें निकालना है, कैलुमल के लिए कितना दिया है 0.242 रख दिया, यहां से आ गया। ठीक है, अब इसको हमें किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल देगा तो पीएच निकालेंगे, पीएच देगा तो ईएमएफ ऑफ द सेल बता सकते हैं, बस मैथमेटिक्स है, रख दीजिए, सॉल्व कर दिया तो ये मिल गया 0.366 वोल्ट। ठीक है, हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है देखिए, द ईएमएफ ऑफ द सेल S2 गैस बफर नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड एज, सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन एट 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैंने जो पीछे कहा था ना, टेम्परेचर को चेंज कर देगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, कैलुमल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया होता तो हम तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा लेते, 0.0591 आता। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको टेम्परेचर चेंज कर दिया, जब टेम्परेचर चेंज कर दिया तो हमें 2.303 आर, टेम्परेचर कितना लेंगे 273 प्लस 40, 25 नहीं है, 25 होने से तो 298 आता, तो 273 प्लस 40 दैट इज 313 केल्विन। ठीक है, बाकी फैराडे में पता है, रख दीजिए, ये वैल्यू रख के सॉल्व करने में तो 0.0621 आएगा, बाकी कहानी वही है पीछे की तरह, तो 0.0591 की जगह पे 621 आया क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, अब ई सेल वही कहानी, राइट माइनस लेफ्ट, कैलुमल दिया हुआ है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, पीएच आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, तो बस यही है कि टेम्परेचर अगर 25 पे नहीं दिया है तो फिर हमें 2.303 RT ये फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, अगर 25 दिया है तब तो निकालने की जरूरत नहीं है, 0.0591 ले लिए। ठीक है, हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, PtS2 गैस 1 एटमॉस्फेयर, एक आपको यहाँ कंसंट्रेशन HCl का है, उसका पीएच दिया 2.58, दूसरा आपको दिया 1.27, H2 गैस मतलब दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी कैलकुलेटेड एज राइट माइनस लेफ्ट। अब ये कहां से आया, जो पीछे निकाला, ठीक है ना, मतलब राइट वाला, ठीक है, माइनस लेफ्ट वाला, लेफ्ट मतलब ये हो गया, राइट मतलब ये हो गया, माइनस इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम वही 0.0591 इंटू पीएच, इसका पीएच आपको कितना दिया है, राइट वाले के लिए 1.27, लेफ्ट वाले के लिए कितना दिया है 2.58, रख दिया, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, मतलब आपको एक पीएच दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है, तो हमसे ईएमएफ पूछेगा, जैसे सपोज आपको यहाँ में ईएमएफ दे देता 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट मान लीजिए कि 80 है इसका ईएमएफ है, तो हमसे क्या पूछता, पीएच पूछता, तो इसका पीएच निकाल दीजिए, तो हमें ई सेल पता है, एक पीएच देगा, दूसरा हमसे पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का ये सीधा सीधा टेम्पलेट है। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला आप समझ गए, ये क्वेश्चन लगा लीजिए, आईआईटी का क्वेश्चन है, A cell contains 2 hydrogen electrodes, इसमें 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, the negative electrode is in contact with a solution of 10 to the power minus 6 molar hydrogen ion। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ में क्या आपको दे दिया है 10 to the power minus 6, एक हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन, अब 10 to the power minus 6 कंसंट्रेशन दिया है H ion का, EMF of this cell is 0.118 volt at 298 Kelvin।
298 Kelvin means 0.0591. Calculate the concentration of hydrogen ions at the positive electrode. तो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताना है, बट हम तो यहाँ डील कर रहे हैं पीएच में। क्वेश्चन में क्या पूछा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हमें पीएच पता है तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बता सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है तो हम पीएच बता सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आया? 10 to the power -6 मोलर एच आयन कंसंट्रेशन है, तो पहला आप इसको यहाँ से पीएच निकाल लीजिए। बोलिए फटाक से, बोलिए पीएच क्या आएगा इसके लिए? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन। एच आयन कितना दिया है? 10 to the power -6, तो माइनस माइनस, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस लॉग सीधा सीधा 10 to the power -6, मतलब कितना आ गया? बोलिए 6। तो एक पीएच आपको दिया है, दूसरा पीएच आपसे पूछ रहा है, ई सेल आपको दिया हुआ है, तो जस्ट लाइक एग्जांपल 5 हो जाएगा। यहाँ से आपको पीएच मिलेगा, फिर उस पीएच से जो आएगा उसको 10 to the power रेज कर दीजिए। इसलिए क्योंकि मैं शॉर्टकट में इसलिए लिखता हूँ, जब आपको पीएच निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला एच आयन इक्वल टू क्या लिखते हैं? 10 to the power पीएच, सीधा सीधा एक लाइन का। तो अगर एच आयन कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो पीएच पूछेगा, तो हमें लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, जो यहाँ वैल्यू आएगा। जैसे 10 to the power -6, 10 to the power पीएच, तो पीएच कितना आ गया? 6। पीएच दिया रहेगा, एच आयन कंसंट्रेशन पूछेगा, तो 10 to the power रेज कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब हमें किसका निकालना है? कैथोड साइड का निकालना है। तो पहले आप इस फॉर्मूले से एग्जांपल 5 की तरह पीएच निकालिए, जो आएगा वो 10 to the power रेज कर दीजिए विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आपको, तो पहले आप इसको लगाइए, चेक करिए, तब आप इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके देखिए। ठीक है ना? तब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आंसर आया नहीं आया। ठीक है, चलिए। सो दीज आर सम सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स, कि जो पीछे मैंने एग्जांपल दिया आपको क्वेश्चंस, वो आपको यहाँ से उसी पे बेस्ट है। सो इफ द एमएफ ऑफ द सेल इज गिवन, एमएफ दिया हुआ है, पीएच अननोन है, इसका पीएच दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, हो जाएगा। ठीक है, तो बस आंख बंद करके रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर, चाहे जहां का भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए। एमएफ ऑफ द सेल इज 0.4783 वोल्ट। आंसर आप बताएंगे इसका कितना आएगा, ये आपका होमवर्क है। यहाँ भी पीटीएच2 गैस 1 एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अननोन है, केसीएल लिख दिया, मतलब कैलुमल का फॉर्मूला आएगा, कैलुमल इलेक्ट्रोड। Calculate pH of the solution if the electrode potential of calomel electrode is 0.20242 volt. So EMF दिया हुआ है, ठीक है, कैलुमल इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है, pH हमसे पूछ रहा है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आप कितना आंसर आया ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, for the cell potential is 0.16 volt at 25, no problem, 0.0591 आएगा। PTH2 1 atmosphere, HN pH is unknown, 1 pH is given, तो कैलकुलेट the unknown pH, तो इसके लिए आपको बताया एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, सो 5 की तरह रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सो पीएच दिया था तो हमने ईएमएफ निकाला था, सेल पोटेंशियल निकाला था, सेल पोटेंशियल दिया रहेगा तो पीएच पूछेगा, एक वैल्यू पता है, दूसरा, तो आंख बंद करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन टर्म्स ऑफ पीएच इज एट 1 एटमॉस्फेयर। सो चलते चलते, so which one is correct? So EMF of hydrogen electrode in terms of pH, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था? E H प्लस ऑब्लिक H2 इक्वल टू, बोलिए क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला माइनस 0.0591 इंटू pH, ये है ना। अब ऑप्शन को देख लीजिए,
So which one is correct? This one, this one, this one, this one. तो E H2 equal to minus 0.0591 pH, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी वैसे आपका क्वेश्चन था, मैंने आंसर आपको बता दिया, ठीक है। सो ये था आज का सेशन आपका। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ मेजरमेंट का एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं आज फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये जब आप आगे केमिस्ट्री मेजर स्टूडेंट लेके जाएंगे अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेट गेट आईआईटी जेल में मिलते हैं। कुछ मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम एग्जाम्पल भी दिया था और कुछ आपको करने के लिए भी दिया था, ठीक है। तो उसी पार्ट का एक यहाँ पे पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है, जो थोड़ा टिपिकल पोर्शन है, टिपिकल टॉपिक है, कंसंट्रेशन सेल्स, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सबसे थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बट नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना आपको, ठीक है, शॉर्टकट बताने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का थोड़ा सा टिपिकल पार्ट आएगा, इसलिए उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ कि जितना भी वीडियो है उस कॉन्सेप्ट को देखिए, स्पेशली नस्ट इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि हमें हर जगह नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए आएगा। ईएमएफ मेजरमेंट के वीडियो को जितनी बार आप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने से ही आपको परफेक्शन मिलेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, एक बार गलती होगा, दूसरी बार गलती होगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फेल्योर इज द फ्यूल ऑफ चैंपियंस, ठीक है। सो जिन लोगों ने वीडियो को अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट कीजिए कि यह समझ में आया, नहीं आया, आपने आंसर किया, क्वेश्चन किया, आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका आंसर कितना आया, आपको वीडियो समझ में आया, नहीं आया, कोई डिफिकल्ट पार्ट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आपको और भी प्रॉब्लम है, नोट्स है, डिस्कशन चाहिए, ठीक है, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डिस्कशन को वहाँ में रेज कर सकते हैं। पीपीटी चाहिए आपको, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, व्हाटएवर द टॉपिक, जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंस नंबर कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। वेरियस कॉम्पिटिटिव में, आईआईटी में क्वेश्चंस है, नेट में भी है, जैम में भी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। सो तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करेंगे तभी हमें इंकरेज मिलेगा कि आपको जिस पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो कमेंट करना ना भूलें, आप वीडियो को कमेंट करिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।